रोर! वाह! टेंट बढ़िया है पिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुनाइट। कैंपिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नकली कैंपिंग है फिर भी। हाँ, असली कैंपिंग करना बाकी है। हेलो बच्चों। हमें शामिल करने के लिए शुक्रिया। पता है मुझे कैंपिंग करना कितना पसंद है? वो धूल, सुबह सुबह बग स्प्रे की वो खुशबू, उस जैसा कुछ नहीं। वैसे आप इसमें एक्सपर्ट हैं ट्रेम्बल, तो बताइए पहले क्या करें? कुछ बढ़िया करते हैं। हाँ। तो हाइकिंग कैसी रहेगी? रहने दो, बेकार आइडिया है। उसके बदले हम भूत की कहानी सुनते हैं। ये मजा आएगा। आओ टेंट में चलकर सुनते हैं। उफ, माफ कीजिएगा, पहले आप जाइए। ये टेंट डायनो के लिए थोड़ा छोटा है। ओह, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आज बहुत मजा आने वाला है। अब सब लोग बैठ जाइए। वाओ! यूनिकॉर्न टेंट। पहले मेरी बारी। मेरी कहानी बहुत डरावनी है। एक बार एक रानी रहा करती थी और वो बहुत बुरी थी, और वहाँ बंदर भी थे जो और भी ज्यादा बुरे थे, और वहाँ डॉल्फिन्स और किटन्स भी थे, सब के सब बुरे। और उसके साम्राज्य में डरावनी गहरी खाइयाँ थी और बुरे लोग भी। स्वीटी, कहानी पूरी आती है ना? पता नहीं, मैंने पहले कभी भूत की कहानी नहीं सुनाई है। घबराओ मत पिंग, मैं ट्राई करता हूँ। एक बार की बात है, कुछ चुड़ैलें रहती थी, या शायद जादूगर, और वो बुरे थे पर फिर भी अच्छे थे थोड़े से। शायद मैं चाहता हूँ आप सुनाओ। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारा बूढ़ा बाप ऐसी कई कहानियां सुना चुका है। एक बार एक अंधेरे घने जंगल में बहुत ही खतरनाक, खूंखार, डरावना जानवर रहता था। ऐसा कौन सा जानवर था? तुम कुछ भी सुना रहे हो। अरे क्या मतलब? मैंने तुम्हें इस जानवर के बारे में पहले नहीं बताया। अरे बहुत ही मशहूर कहानी है। ओह, मैं किसी भूत की कहानी नहीं जानती। ओह कम ऑन, आप सुना सकती हैं। नहीं, मुझे नहीं आती। बचपन में मैं एक बार कैंपिंग के लिए गई थी, बहुत बोरिंग था। उस दिन कुछ हुआ भी था। क्या किया था? मैंने वहाँ अपना एक बैग खुला छोड़ दिया था और एक जानवर ने आकर मेरा सारा नाश्ता खा लिया। बस यही। क्या सब कुछ खा गया? मतलब कि मिठाई भी? मतलब कि मैं भूखी रही कई दिनों तक। 3 दिन बिना मीठे के? ओह, आराम से बच्चे। नहीं, इतना डरावना भी नहीं है। ओह, कुछ अच्छा सुनाने की कोशिश करो पड़ोसी। पर वो बस एक गिलहरी थी। आपका मतलब वो उतना बड़ा नहीं था, जैसे कोई भालू या लोमड़ी? नहीं, बस वो एक छोटी सी गिलहरी थी जो शायद भूखी होगी। ओह, फिर तो कोई डरने वाली बात नहीं। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। हाँ, पर आपने डरा दिया। ओके, तो वापस लौटते हैं। तो आगे क्या करना है दोस्तों? और भूत की कहानियां सुनोगे या नहीं। तो फिर जोक सुना सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास एक नाव और एक कबूतर वाला है। हाँ, तो एक बार एक कबूतर था और उसे फिशिंग पसंद थी। ओह नो, गिलहरी! वो देखो, वो अंदर आना चाहती है। हनी, मैं अपने प्यारे रोजिला को नहीं ले जाने दूंगा, समझे? पिंग कहाँ चली गई थी? क्या वो चली गई? बहुत डरावनी थी। क्या चली गई? मुझे तो अब तक ऐसा कुछ नहीं दिखा बच्चों। एक गिलहरी थी, मैंने उसकी परछाई देखी थी। वो हम सबको खा लेगी। वो बहुत ही डरावनी थी। बच्चों, शांत हो जाओ। ओह हनी, तुम बाहर आ सकती हो। वो गिलहरी तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। पक्का ना? कुछ नहीं करेगी। तुमने कुछ ज्यादा ही कस लिया बेटे। अच्छा बताओ, हम ऐसा क्या करें जिससे तुम्हें सेफ फील हो? एक चीज है जो हम कोशिश कर सकते हैं। देखिए, ये किसी भी गंदे गिलहरियों को भगा देगी, पर हमें हमेशा चौकन्ना न रहना होगा। वो कभी भी वापस आ सकती है। हमें बारी बारी से उस पर नजर रखनी होगी ताकि सब आराम कर सके। डैड, पहले आप नजर रखिए। ओह, हेलो, तुम लोगों के लिए सरप्राइज है।
ये रहे स्पिनच मार्शमेलो, कैरेट मार्शमेलोज, बेरी वाले और बेकन फ्लेवर भी। ओह, बेकन मार्शमेलो दोनों मेरी फेवरेट चीज हैं। बिल्कुल, सिर्फ आपके लिए। अब तुम ठीक हो बच्चों? हाँ, पर शायद कैंपिंग करने के लिए हम उतने अच्छे नहीं हैं। अरे धीरे धीरे सीख जाओगे। बस तुम इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम जरूरत से ज्यादा ना सोचो। पर जानते हो, इमेजिन करना बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है। क्यों नहीं? क्या लगा मैंने तुम लोगों को कैसे ये कहानी सुनाई, खूंखार जानवर वाली? पता है, मेरे ख्याल से हम अगली बार सच में कैंपिंग करने के लिए तैयार हैं और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे ताकि तुम हमेशा सेफ रहो। ये क्या था? तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? पेड़ पर बैठा उल्लू हमारी जान ले लेगा। मैं अपने बेटे के साथ गाना गाना शुरू करना चाहता था, लेकिन उसका कभी मन नहीं हुआ। डैड, डैड, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। सॉरी मेरे बच्चे, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? तुम ये टेम्परेन बजा सकते हो। ओह नहीं डैड। हाय रोर, चलो खेलें। हाँ बिल्कुल। वो शानदार ड्रम्स, क्या मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। रोर, तुम वाकई बहुत अच्छा ड्रम बजाती हो। मैं भी टैम्बरीन अच्छा बजा सकता हूँ। बच्चों में नकल करने की आदत होती है। अगर उनके दोस्त कुछ करते हैं तो वो भी ट्राई करते हैं। हम सब की टीम बन गई। क्यों ना हम अपना एक बैंड शुरू करें? हाँ बिल्कुल। ये अच्छा आइडिया है। क्या हम बैंड शुरू करने वाले हैं? कभी कभी हम यूनिकॉर्न्स को गाना होता है एक गाना। शुरू करते हैं। एक दो तीन चार, आओ मिलकर बोले रोर रोर रोर, साथ में मिलकर बोले रोर। रोर, हमने कमाल कर दिया। हम अपने बैंड का क्या नाम रखें? वेल, हमारे बैंड में डायनोज और यूनिकॉर्न्स दोनों हैं और डायनोज रेप्टाइल्स होते हैं, तो क्यों ना हम अपने बैंड का नाम रेप्टिलिकॉन्स रखें? ये बढ़िया है। सही कहा, ये नाम अच्छा लगा मुझे। तो चलो हाथ मिलाएं। हम रेप्टिलिकॉन्स। और इस तरह हमारा बैंड बना। म्यूजिक बनाना अच्छा लगता था, जैसे हम दुनिया में टॉप बैंड हैं। और शानदार बात ये थी कि हमारे काफी फैंस भी थे। तो ये हमारे चहेते फैंस के लिए। एक दो तीन चार, आओ मिलकर गाएं यार। हम बहुत सारी जगह पर परफॉर्मेंस करते थे। फ्रंट यार्ड में, लिविंग रूम में, बालकनी में, यहाँ तक कि काउच पर भी। हमने बहुत सारी जगह पर परफॉर्म किया है। हाँ, कभी कभी हमारी राय एक नहीं हो पाती थी। ज्यादा नहीं, कभी कभी। हमेशा म्यूजिक होता था और इससे अच्छी बात और ज्यादा क्या हो सकती है। सच में हम बस अपना काम बेहतर करना चाहते थे। लेकिन हमने आज ही पिज्जा खाया था। तो क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ ना, फिर से पिज्जा ऑर्डर करते हैं। मेरे लिए ग्रिल्ड चीज रखें, नो क्रस्ट। मुझे एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग के साथ सिनेमन बंस चाहिए। ठीक है, हमारी राय खाने को लेकर अलग होती थी, पर मुद्दा म्यूजिक का ही होता था। और उसके बाद हुआ ब्रेकअप। मुझे लगता है ये परफेक्ट था। गुड जॉब डैड। ओह, ये तो कमाल का है। बुरा नहीं था। चलो एक बार फिर से ट्राई करें। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी उंगलियां टूटकर नीचे गिर जाएंगी। मैं अब और नहीं बजा सकता, सॉरी। फाइनली ट्रेम्बल ने प्रेशर ले लिया है। मेरे लिए बैंड में रहना मुश्किल है। डैड, हम चाहते हैं कि आप बैंड में वापस आ जाएं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बॉसी हो रही थी। हमारी टीम तुम्हारे बिना अधूरी है। क्या सच में? हाँ डैड, सच आपके बिना में। कुछ नहीं। जरा हमारे फैंस के बारे में सोचो। तुम कितने समझदार हो गए हो। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, मैं इस तरह चला गया। हमारा फाइनल कॉन्सर्ट एकदम धमाकेदार था। हमें तो पता नहीं था कि वो आखिरी शो होगा। वहाँ बहुत सारे लोग थे। हेलो फॉरेस्ट हिल,
हम हैं रेप्टिकॉन। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 आओ मिलकर गाएं यार। रोर रोर आओ मिलकर बोले रोर। हम सब हैं शानदार, आओ मिलकर बोले रोर। रोर रोर आओ मिलकर बोले रोर। सब कहे ये है शानदार, ऐसी धुन बनाओ यार। 1 2 3 4 आओ मिलकर गाएं यार। रोर रोर आओ मिलकर बोले रोर। वाह! हमें अपने बैंड को दुनिया के हर कोने में ले जाना चाहिए। अगर ऐसी बात हुई तो मेरा दोस्त इसमें हमारी मदद करेगा। अच्छा, वैसे मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। हे रोर, ये सुनो। वाओ! ये अच्छा है, मुझे भी ट्राई करना है। मैं जान गया था कि मेरा बेटा अब मेरे साथ प्ले नहीं करेगा। ऐसा ही होता है ना, हमें आज कुछ तो कल कुछ पसंद है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे अपने बैंड की बहुत याद आती है। बहुत टाइम हो गया बैंड के साथ गाए, म्यूजिक बनाए। एक्चुअली ये सब कल ही हुआ था। यप, बहुत बहुत पुरानी बात। इस सब को हुए सालों हो गए। हाँ, सही कहा। ओह ये क्या तुमने बना लिया? मैं चाहती हूँ कि ये पेंटिंग परफेक्ट हो। जानता हूँ, बस खड़ी रहो, ओके? कहाँ चली गई थी? मुझे हिचकी आई और उसके बाद मैं एटिक में जा पहुंची। फिर कोशिश करो कि अब ऐसा ना हो। हमें ये पोर्ट्रेट खत्म करना है, तुम्हारी मॉम के प्रेजेंट के लिए। ठीक है। क्या ऐसा यूनिकॉर्न्स के साथ हमेशा होता है? पता नहीं, कभी कभार जादू परेशान कर देता है। मैं तुम्हें सरप्राइज कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि उससे हिचकी रोकने में मदद मिलती है। बू! दोबारा कोशिश करता हूँ। ये कभी नहीं रुकने वाली। मॉम, मुझे हिचकी आ रही है। ये हमारी प्लान्स खराब कर रही है। ओह, क्या रोर के सरप्राइज से कुछ बात बनी? वो काम नहीं किया। प्रॉब्लम तो है। वैसे एक चीज है जो हमेशा काम करती है जब मुझे हिचकी आती है। तुम्हें मेडिटेशन करनी होगी। सोचो, एक घास का मैदान है, वहां रेनबोज और पॉन्ड्स हैं। बिल्कुल ऊपर बादलों में तुम्हारी हिचकियां तुमसे दूर जा रही हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर ये यूनिकॉर्न चीज काम नहीं कर रही, तो हमें एक डायनो तरकीब कोशिश करनी चाहिए। चलो मेरे घर। और ये रहा पिकल सॉस। क्या इससे मदद मिलेगी? ये फैमिली का पुराना नुस्खा है। अरे रुको, ये सर दर्द के लिए है शायद। मैंने गड़बड़ कर दी। रोर, ये मजाक नहीं है। डैड, पिंक को हिचकी आ रही है। उसका बुरा हाल है। अच्छा, तो ये बात है। इसे बस कोई ऐसा चाहिए जो इसे सरप्राइज करे। हमने वो कोशिश कर ली। तो एक ऐसी ट्रिक है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, पर उसके लिए हमें एक हॉट डॉग की जरूरत होगी। तैयार हो पिंक, जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया था। मॉम,
ट्रेम्बल को हिचकियां रोकने का एक सीक्रेट तरीका पता है। बहुत ही एडवांस्ड है। बहुत अच्छा, वूहू, ये है, चलो। एकदम सही। ये लो। ये है, काम कर गया। अब और हिचकी। ये भी काम नहीं आया। सॉरी पिंक, मुझे सच में लगा कि ये चीज तुम्हारी हिचकी रोक देगी। मैंने ये वीडियो में देखा था। इसने तो मुझे डरा दिया। रुको, मेरी हिचकियां बंद हो गई। इस सरप्राइज ने काम कर दिया। रोल, चलो अपनी पेंटिंग फिनिश करते हैं। तुम गायब होती रही, मुझसे बस इतना ही बन पाया। ये आपके लिए है मॉम। हमने आपके लिए दुनिया की सबसे फेवरेट यूनिकॉर्न की तस्वीर बनाई है। ओहो, वाओ, थैंक्स बच्चों, ये बहुत ही मॉडर्न है, मुझे पसंद आया। मुझे आपकी हिचकी रूटीन ट्राई करनी है, पर सबसे पहले हॉट डॉग वाली चीज करते हैं। हैप्पी यूनिकॉर्न डे। वेल, तुम्हें भी यूनिकॉर्न डे मुबारक हो। बुलाने के लिए शुक्रिया। ट्रेम्बल, क्या आप मेरा हाथ बटा सकते हैं? आज के इस बड़े दिन के लिए मैंने बहुत तैयारी की है और मैं थक गई हूँ। क्यों नहीं कैसी, मैं तैयार हूँ, खासकर अगर उसमें पावर टूल्स की जरूरत हो। हाय रोल, यहाँ आकर हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए शुक्रिया। ये पूरे साल का मेरा सबसे फेवरेट दिन है। वो कैसे? मैंने पहले कभी यूनिकॉर्न डे नहीं मनाया। मुझे नहीं पता कि कैसे मनाते हैं। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। फिर हम साथ में मना सकते हैं। सच्ची? थैंक्स पिंक। बहुत साल पहले इसी दिन एक सींग के साथ पहला यूनिकॉर्न पैदा हुआ था। ओह अच्छा, मुझे बर्थडे पार्टीज पसंद है। मुझे भी। हम स्वादिष्ट खाना खाकर सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि यूनिकॉर्न इकोपिया फीस्ट। ब्रेकफास्ट के लिए मेरी मॉम ने कॉटन कैंडी बनाया और लंच के लिए हमें मिलेगा यूनिकॉर्न ऑन द कॉब। खाने के लिए तैयार हो? ओह, तो ये कॉर्न ऑन द कॉब की तरह है। कुछ वैसा ही। बटर और नमक की जगह हम बटर और खाने वाला ग्लिटर डालते हैं। ए बच्चों, कैशे की तरफ से तुम लोगों के लिए फन पार्टी है। वाओ, देखो, मैं यूनिकॉर्न लग रहा हूँ। ओके, तो कुछ खेलें? यस। परफेक्ट। कैसा रहेगा अगर हम खेलें पिन द हॉर्न ऑन द यूनिकॉर्न? हम किसी एक को रेनबो के आसपास घुमाएंगे जब उनकी आंखें बंद होंगी, और उसके बाद वो यूनिकॉर्न को उसका हॉर्न देने की कोशिश करेगा। और रेनबो के आसपास किसी को हम कैसे घुमाते हैं? आपको रेनबो के हर रिंग के पास उसे घुमाना होगा। ओह, इसमें तो बहुत मजा आएगा। पर उसे असल में करते कैसे हैं? आओ दिखाते हैं ना मॉम। ठीक है। गाइस, पहले मेरी बारी। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 4 3 5 7। क्या मैंने ठीक लगाया? नहीं, आपने पोनी मिस कर दी डैड। क्या मैं किसी को घुमा सकता हूँ? क्यों नहीं बच्चे? ट्रेम्बल, क्यों ना आप 1 मिनट के लिए बैठ जाएं और रॉर और मैं पिंक को घुमा दें। थैंक्स कैसी। तुम लोगों ने वाकई मेरी दुनिया हिला डाली। 1 2 3 4 5 6 7। पिंग। क्या मैंने ठीक लगाया? तुमने यूनिकॉर्न पर हॉर्न को पिन कर दिया। वाओ, बहुत खूब स्वीटी। शाबाश पिंक, ठीक एक यूनिकॉर्न की तरह है। ट्रू यूनिकॉर्न। अच्छा कहा डैड।
अब हम क्या करें? अब हम कुछ बबल्स उड़ा सकते हैं और तारों के निकलने का इंतजार कर सकते हैं। अच्छा है जब तक इसमें घुमाना शामिल ना हो। अब और घुमाना नहीं होगा, आई प्रॉमिस। पिंग 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 पिंग। अब यूनिकॉर्न डे का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है तारों को देखना। आराम से बैठकर कॉन्स्टलेशन को देखना अच्छा लगता है। ये कॉन्स्टलेशन क्या है? ये एक स्टार का ग्रुप होता है जो आसमान में पैटर्न बनाता है। कभी कभार ये कुछ और जैसा लगता है, जैसा कि वो तुम पेगासस कॉन्स्टलेशन को देख सकते हो। कितना सुंदर है। जब ये घूम कर आएगा मुझे तुम्हें डायनाटोरस कॉन्स्टलेशन भी दिखाना है। हाँ, वो तो और कूल होगा। तो यूनिकॉर्न डे सेलिब्रेट करने के लिए और क्या बचा है? कभी कभार मम्मी मेरे लिए भी प्रेजेंट लाती है। ओह, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई कि तुम आज आए सेलिब्रेट करने के लिए। बड़ी बात है, और वैसे भी तुम्हारी दोस्ती ही मेरे लिए तोहफा है। तुम यहाँ पर आए वो कम है क्या?